स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और तुमने इस वाले कार्टून को कहीं ना कहीं देखा ही होगा जरूर। और ये जब भी इंस्टाग्राम पर आता है तो लोग बोलते हैं भविष्यवाणी के साथ आता है। भैया इसके एपिसोड में जो दिखाया गया था वो एक ना एक दिन हो ही जाता है। और अभी जो इंस्टाग्राम पर इसके कार्टून आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ होने वाला है। और बहुत सारा तो कुछ हो जाता है, उसके बाद लोग चैट जीपीटी से बना के डाल देते हैं। देखो सिम्पसन ने तो बोला था, अरे सिम्पसन के चमचू दिमाग चलाओ, चैट जीपीटी से बना हुआ है वो। अलग ही चैट जीपीटी की फोटो लग रही है, क्योंकि उसके कार्टून का तुम अगर एनिमेशन देखोगे इतना ज्यादा क्लियर है ही नहीं, इतनी क्वालिटी नहीं है उसमें। और ऐसे खड़े होकर फोटो थोड़ी थंबनेल थोड़ी होते हैं उस कार्टून के कि उसके थंबनेल में तुम्हें दिख जाए। ये अलग ही दिख रहा है और लोग भरोसा करने लगेंगे इवेंचुअली। सलमान खान को मार दिया 27 दिसंबर को। फोटो भी देखो कितनी बढ़िया चैट जीपीटी से करी हुई है। और तुम सोचो वो अमेरिका का इंग्लैंड का कहीं का कार्टून है, इंग्लिश में है, उसमें हिंदी में क्यों लिखा होगा टीवी में? और वो लोग हिंदी वो क्यों देखेंगे इंडियन न्यूज चैनल? सलमान खान का निधन एकदम हिंदी इंडियन न्यूज चैनल देख रहा है सिम्पसन बैठ के। उसके दिमाग पे तो एम लिखा है, इस पे भरोसा करने वालों के दिमाग पे सी लिखा है, RIP सलमान खान। यार क्या क्या लोग हैं ये। उस दिन सलमान भाई का बर्थडे है, कुछ भी अपने लाइक के चक्कर में किसी का फ्यूचर मत दिखाओ, वरना तुम्हारा फ्यूचर दिख जाएगा। भाई सलमान खान को गुस्सा आ गई ना तो मैं आ जाऊं क्या? धीरे धीरे लगने लगा है 2026 में सच में दुनिया खत्म है। वुमेन मैन जुलाई 2025। अच्छा सोनम वाला केस है, पेट्रोल पंप पे आग लग गई, जायंट टोर्नेडो ताजमहल, हाँ ये भी हो गया। वोल्केनो बजा भाई, 30 जून को वोल्केनो फटने वाला है दोस्तों। तैयार है ना, कभी भी वोल्केनो की आग तुम्हारे घर तक आ सकती है, क्योंकि ये बेवकूफी की आग तो आ ही चुकी है। ये कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। Why every prediction happens in India? वही तो सोचने वाली बात है। नहीं उसकी वो प्रेडिक्शन जो ट्विन टावर वाली थी ना, वो किसी एनिमेशन से मिला ली थी, तो तब से लोग ऐसे होगा भाई ये तो प्रेडिक्शन करता है। ये इंडिया वाले चैट जीपीटी से अपने ही दुख बना रहे हैं। खुशियां बनाते हैं लोग, अपने ये दुख बना रहे हैं। जित के बना रहे हैं, फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, लाइक बना रहे हैं। ये देखो प्रधानमंत्री को मार दिया, फॉर्मर PM passes away 24 दिसंबर। क्या होगा? फोटो कितनी अच्छी बनाई है, फोटो में से आधी बॉडी बाहर निकल रही है। हंस रहे हैं आधे लोग रो रहे हैं भाई। चलो दोस्तों ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया, इस पे हम बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल मुद्दों पे अपनी बात नहीं करते। कार्टून में दिखाया गया था कि 23 जून को फिल्म सिटी भाई एक तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे को मेरे बचपन के ट्रॉमा याद आ जाते हैं। मैंने देखा था, आप भी थी एक बार, रात में सो नहीं पाया था मैं। मुंबई में आग लग जाएगी और वो बात सत्य भी हो गई। टीवी सीरियल अनुपमा के शो पर आग लग गई 23 जून। शो पर नहीं, सेट पर 5000 स्क्वायर फुट में फैल गई और भीषण तबाही मचा दी। ऐसा क्या इस कार्टून सीरियल में कि कार्टून में बता दिया जाता है कि फ्यूचर में ये चीज इस तारीख को होगी, इस समय को होगी, और वो चीज उस तारीख को उस समय को हो ही जाती है। आपको क्या लगता है ये कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट? ये एयर इंडिया वाला तो फेक है भाई, हदी हो गई है। तो इस कार्टून ने जितनी भी चीजें प्रेडिक्ट करी हैं उसमें से 90% चीजें एकदम सच साबित हुई हैं। आपको क्या लगता है? बात यह है कार्टून के इतने ज्यादा एपिसोड आ चुके हैं अभी तक कि उसमें लगभग उनने हर चीज करी है, लगभग हर चीज दिखा दी उनने कि क्या क्या हो सकता है। और कार्टून में पॉसिबिलिटीज की कोई सीमा नहीं होती, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती से मैच कर जाता है, तो लोग प्रेडिक्शन बना लेते हैं उसको। भाई अब इतने सारे एपिसोड बनेंगे तो कुछ भी हो जाएगा कहीं भी। वो क्रिएटिविटी जा रही है आर्टिस्ट की कहीं तक। असलियत में मैं बताऊं, अगर ऐसा लग रहा दुनिया खत्म हो रही है तो वो ऐसे हो रही है कि पति पत्नी आपस में जो बिल्डिंग सेट कर रहे हैं एक दूसरे की। कहीं पे भी कुछ भी देखता हूँ, कहीं पति डरा हुआ, कहीं पत्नी डरी हुई, कहीं दहेज के लिए पत्नी बेचारी परेशान है, कहीं ये देखो पति बेचारा बार बार हमको धमकी दे रही थी, कह रहे थे कि अगर मुझे टच करोगे मैं तुमको चाकू मार दूंगी। इतना डर गए थे कि हमको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किसको बताऊं। प्रयागराज में सुहाग रात के दिन एक दुल्हन ने अपने पति को चाकू दिखाकर धमकी दी कि अगर मुझे टच किया तो चाकू मार दूंगी, मैं किसी और की अमानत हूँ। इस डर से दूल्हा हनीमून पर भी नहीं गया। चलो चेतावनी तो दी कम से कम। कहीं ना कहीं ये बात भी सोची जा सकती है दोस्तों, अगर सोनम भी मुझे लगता है राजा को चेतावनी देती तो जैसा मेरे को समझ आया उसकी पुरानी वीडियो फोटोज वगैरह देख के, अच्छा आदमी था, वो बोल देता कि ठीक है चले जाओ भाई। हाँ फेसबुक में ये सब पता नहीं कि कौन कौन लड़की कितना। आधा तो सोशल मीडिया से परेशान है दोस्तों दुनिया। ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना बहुत आसान हो गया है, और ज्यादा आसान हो जाता है जो टिंडर विंडर वाली वेबसाइट है। भाई बच गया मिठाई बाट मोहल्ले में, तलाक देकर दफा कर डायन को। तलाक देकर दफा भी नहीं होगी डायन, वो पैसे लेगी। जो खराब लोग रहते हैं वो चारों तरफ से परेशान करते हैं। भतीजा, अब मेरा भतीजा ही मेरा पति है। अमन के साथ रहेगी, ठीक है ओके। हम उसी के साथ रहेंगे। किसके साथ? अमन के साथ। अमन के साथ रहेगी, ठीक है ओके। तो शादी से पहले बताती ना, लोग कह रहे हैं बेहतर है बेहतर है। क्या बेहतर? शादी से पहले करती है, इसी को फोन करके बोल देती जिसको चाकू दिखा रही है। चाकू दिखाने की हिम्मत है, सच बताने की नहीं है कि देखो मेरे भतीजे से सीन है तो तुम्हारी बिल्डिंग सेट हो सकती है, तो इसीलिए दूर रहो। नहीं भाई, पहले कौन बताता है? फ्री फायर गेम में मिला प्रेमी, पति को छोड़ने को तैयार पत्नी। बीवी घर में अगर अब गेम खेल रही है तो वहां भी नजर रखनी पड़ेगी आदमियों को कि अगर कहीं गेम से कहीं गेम सेट ना हो जाए। ये चीजें ज्यादातर तभी होती है जब क्या कहते हैं ना, शादी तो हो जाती है पर दोनों में बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होता, कोई दोस्ती यारी थोड़ी सी, और बस दोनों फॉर्मेलिटी के लिए साथ में रह रहे होते हैं, फिर क्या कहीं और नैन मटक्के हो जाते हैं। और वैसे भी नए इंसान से बात करने में बटरफ्लाई फील होती है, इंसान को उस वक्त समझ ही नहीं आता कि ये बेवकूफी है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। ब्राइड डाइज ऑफ हार्ट अटैक ड्यूरिंग वेडिंग रिचुअल्स, फैमिली रिप्लेस हर विद एंगल। ये बताओ अब ये क्या बात हुई? जान की कोई कीमत ही नहीं थी। यहाँ नॉर्मली घर परिवार में भी अगर किसी का देहांत हो जाता है तो लोग शादी नहीं करते। यहाँ देखो बड़ी बहन मरी तो छोटी से शादी करवा दी उन्होंने। शादी रुकनी नहीं चाहिए, इसको कुछ हुआ तो
सास का नंबर लगेगा। फिर कहते हैं लड़कियां फील्डिंग सेट कर रही हैं। लड़की के खुद के पापा मम्मी को समझना चाहिए था यहाँ पर, तुम्हारा खर्चा ज्यादा जरूरी है, बेटी की जान का क्या है। कैसे मतलब शादी कर सकते हो आप भाई, ये तो सिम्पसन बताया ना बताया दोस्तों, मैं बता रहा हूँ दुनिया खत्म होने वाली है जैसा माहौल चल रहा है। मैच्योरिटी इज दैट यू रियलाइज इट्स नॉट फनी, वैल्यू ऑफ डॉटर इन संस्कारी फैमिलीज। एग्जैक्टली। और सही बात है, छोटी बहन से भी पूछा थोड़ी होगा शादी करनी है कि नहीं करनी। बेटा पैसा जा रहा है, पैसा जरूरी है। इंसान वो क्या होता है, रोज पैदा हो रहे हैं क्या पता कितने। हल्दी सेरेमनी और फर्स्ट नाइट, ब्राइड एंड ग्रूम पब्लिक किसिंग इन हल्दी सेरेमनी स्पार्क डिबेट। दो लोगों की शादी हो रही है, खुश है वो, उनका अपना जो मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। ये गलत बात है दोस्तों। सही बात ये होती, एक इंसान मर गया है उसके बावजूद अपनी दूसरी बेटी की शादी करा दो तो बिल्कुल सोसाइटी खुश हो जाती। सोसाइटी में कोई दुख नहीं होता। फिर सोसाइटी एक्चुअल में मुझे लगता है कि बस दुखी देखना चाहती है दूसरों का, और लोग उनको वो दे भी देते हैं। अपने परिवार को परेशान करते हैं उसके लिए कि देखो तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। पड़ोस वाले चाचा दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनका खुश होना जरूरी है। तुम्हारा क्या है। एक तरफ ये दुनिया चल रही है और एक तरफ ये। हमारे गाँव में बादल गिर गया, प्लीज यार वीडियो, हमारे गाँव में बादल, ये सर्फ वर्फ से बना बनू के उड़ा लिया इधर उधर, और वो इतना वायरल हो रहा है। ये देखो 27-28 साल के बूढ़े साबुन के फोम से खेल रहे हैं। अब बादल, प्लेन की तरह बादल भी क्रैश होने लगा है। यार ये प्लेन क्रैश वाला तो लोगों को क्या पता कैसे ही फनी लगता है, मेरे को समझ भी नहीं आता। उसको आप फनी वे में ले भी नहीं सकते। सोचिए आप आसमान की ओर देख रहे हो और अचानक एक बादल आपके सामने जमीन पर गिर जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये किसी जादुई कहानी का हिस्सा है या फिर कोई साइंस फिक्शन मूवी, लेकिन ये घटना असल में हुई है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। दरअसल इंडोनेशिया के कलिमंतन इलाके में एक अजीब घटना। सही बोल रही है दोस्तों, वो जो बाजू में तार लटक रहा है ना वो मैं ही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। सभी को हैरान कर दिया जब एक सफेद बादल जैसा दिखने वाला पदार्थ आसमान से धीरे धीरे जमीन पर गिरता हुआ नजर आया। वहां मौजूद खदान के मजदूर इसे देखकर हैरान रह गए और तुरंत इसे छूने और गले लगाने की कोशिश करने लगे। दूर से देखने पर ये किसी बड़े कॉटन कैंडी जैसा लग रहा था। लोगों ने इसे छूकर देखा, डर वर तो लगता ही नहीं है, क्या पता कैसी गैस हो उसके अंदर, क्या पता क्या जहरीला कुछ हो। टच करने लगे और उसे गले लगाने लगे। आओ हमें निपटा दो जल्दी से। ये फील्डिंग सेट करवाना भी चाहती है दुनिया कहीं ना कहीं, तुमने ध्यान दिया हो तो। कभी जो बादल बरसे इन रियल। तुम अगर कभी बहुत ऊंचे माउंटेन वगैरह पे भी जाओगे ना जहाँ पे बादल रहते हैं एग्जैक्टली, तो तुम्हें दिखेगा बादल जस्ट एक हवा जैसा, उसके आर पार निकल जाओगे तुम, उसको टच नहीं कर सकते। ऐसे फॉर्म है ये साबुन का। मेरे को हंसी उन लोगों पे आ रही है जो इन सब चीजों पर विश्वास भी कर ले रहे हैं। एक ये है पगला, इसकी दाढ़ी, ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड क्लिनिक है जिसने मेरा फेस खराब किया, बियर्ड ट्रांसप्लांट, वो मेरे को कम समझ रहा था। जरूरत क्या है भाई दाढ़ी बनवा, और ठीक है हो गया केस कर उनके ऊपर। ये क्या है, ले दे के आ जाता है अपनी अजीब सी दाढ़ी लेके। उसे बताया जाए कि गुड़िया के बाल लगा दिए तेरी दाढ़ी पे, दाढ़ी नहीं लगाई है क्या नहीं है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फैमिली, सपोर्ट मी। हमसे सपोर्ट लिया था जब लगवाने गया था। क्यों बे फ्रॉडी क्लिनिक? हाँ बे तेरे को बोल रहा हूँ, साले फ्रॉड स्कैम कर रहे हो क्लिनिक वाले। पता है क्लिनिक वाले क्या कर रहे हैं, ये इतनी वीडियो बना रहा है, उनको रिप्लाई देना चाहिए नहीं, वो इसकी वीडियो यूज कर रहे हैं प्रमोशन में। ये देखो इतनी क्या जरूरत थी जिंदगी में दाढ़ी की है। दाढ़ी से ऐसा क्या काम हो रहा था जो नहीं हो रहा। अगर बड़ा दिखने के लगवाई है तब तो और ज्यादा घटिया ही दिख रहा है भाई। एक तरफ देखो उसकी दाढ़ी नहीं आ रही, नकली लगवानी पड़ रही है, एक तरफ इनको देखिए क्या दाढ़ी मुझे भाई, सेट एकदम। गलत सही वो तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, वो तो अपना उसकी मर्जी, उसको रखनी है। पर क्या बढ़िया दाढ़ी आई है, एक नंबर। इतनी भयंकर मूंछ तो अभी मेरी नहीं आई। यार प्लीज मुझे बता दो कि आप कौन हो, लड़का है लड़की, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना इंटरेस्ट है ना दूसरों की जिंदगी में जानने का, उनका जेंडर जानना है विक्की बघेल को। पर चलो विक्की बघेल ने कुछ गलत तो नहीं लिखा, दाढ़ी बनवा दो, ठीक है यार उसकी मर्जी, उसको दाढ़ी रखनी है। ग्लिच भाई आज के जमाने में जहाँ अटेंशन इकोनॉमी इतनी हो गई है कि आपको अटेंशन चाहिए बस सबकी, वहाँ पे अगर आप अलग पैदा हो गए तो फायदे की चीज है, क्योंकि अलग चीज पे तो लोग रुक ही जाते हैं। जैसे पानी में हल्दी डाल रहे थे जब लोग उस पर रुक गए थे, ये देखो भूल कर भी ना। हल्दी वाला ट्रेंड वरना घर आ जाएगी। हल्दी पानी में हल्दी वाले ट्रेंड को रोस्ट करता दोस्तों। ये देखो सेकंड चैनल पर वीडियो डाली हुई, जाके देखो मजा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं ऐसा करके वो लोग अपने घर में मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा कहना है अरुण कुमार व्यास नाम के जोशी का, जिन्होंने सजीव गरीब ट्रेंड को लेकर काफी गंभीर चेतावनी जारी की है। उनका दावा है कि ऐसा करके आप ना सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को अपने घर में प्रवेश करा रहे हैं बल्कि भूत प्रेतों को न्योता दे रहे हैं। जोशी का ये वायरल वीडियो होने के बाद कई नेटिजन्स भी असमंजस में हैं कि क्या इस ट्रेंड में कूदकर उन्होंने जाने अनजाने में किसी खतरे को न्योता तो। घरों में दाल बन रही है वो तो जिंदगी भर से बस न्योता ही दे रहे हैं। अभी तक नेगेटिव एनर्जी आके धूम मच गई। होटलों में तो अति मत जान की, वहाँ तो रोज ही दाल बन रही होगी। दाल तड़का तुमने मंगाई, बत्ती होटल की लग रही है, सोच लो दोस्तों। बाकी मेरी भी बत्ती लग जाती है जब आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते। तो वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।